आपको सोचना चाहिए जिनकी वजह से मैं अजाब से बचता हूं, मैं अपनी गाढ़ी कमाई इन पर मैं खर्च करूं ताकि इनका दिल खुश रहे और ये मेरे लिए दिल खोल कर दुआ करते रहे ताकि मेरा गांव आबाद रहे, मेरी बस्तियां आबाद रहे। तो जलसा जुलूस के बहाने एक इमाम नहीं, इलाके के 50 इमाम आ जाते हैं, एक आलिम नहीं, इलाके के 1 दर्जन आलिम आते हैं। तो जहां 40 मोमिन रहे, एक अल्लाह वाला होता है। तो मैं कहता हूं जहां 40 आलिम रहे वहां जरूर कोई न कोई इलाके का कुतुब होता है, इलाके के वलियों का सरदार होता है। इसी जलसे के बहाने इन सारे उलमा का दीदार नसीब होता है। इसी जलसे के बहाने उलमा रब्बानीन से मुसाफा करने, उनके हाथ को अपने सर पे रखने, अपनी मुसीबत के लिए दुआ करवाने का शानदार मौका मिलता है। मेहमान किसी के घर में आ जाए तो उनके आने से पहले लोग कहते हैं रोजी आती है, मेहमान की आमद के बाद घर में बरकतें नासिल होती है। पैगंबरों का तरीका था कि जब तक मेहमान उनके घर में खाना नहीं खाते उस वक्त तक वो खाना नहीं खाते थे। मेहमान की तलाश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई किलोमीटर दूर तक चले जाते, मेहमान को ढूंढ के लाते, तब साथ में खाना खाते। और जब मेहमान ज्यादा आते सहाबा कराम अपने हिस्से में केक को ले लेते, लेकिन 2-4-10 बच जाते, उसको गरीबों का बेकस हम मुसलमानों के मसीहा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को अपने हिस्से में ले लेते थे। यानी मेहमानों की मेहमान नवाजी करना बहुत बड़ा काम है। वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है उसे मेहमान की ताज़ीम करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। उसके लिए दरवाजे से चल के उनके साथ चल के उनको सी ऑफ करना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए, मुस्कुरा के मिलना चाहिए, उनसे मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। दस्तरखान अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी सकत के मुताबिक कुशादा रखना चाहिए ताकि मेहमान का दिल खुश हो जाए। उनके सामने नौकर को डांटे नहीं, बच्चों को डांटे नहीं, नौकर को मारे नहीं, ताकि मेहमान पर मेरी नाराजगी का उसका दिल शिकस्ता, दिल टूट न जाए। ये सारे आदाब हैं मेहमान नवाजी के जो इस्लाम ने बताया है। इसी जलसे के बहाने मेहमानों का आमद होती है। तो इस जलसे को इस हैसियत से सिर्फ ना ले कि जलसा खत्म हो गया, नमाजी कहाँ बने। तो इसके अगर यही जुमला बोलते रहे आप तो जुमा का खिताब होता है तो आप बोलेंगे क्या तकरीर करने से क्या फायदा है मौलाना साहब, बंद कीजिए, कोई नमाजी तो बढ़ता नहीं है। नमाजी बढ़े न बढ़े अजान होती रहेगी क़यामत तक, नमाजी बढ़े न बढ़े जुमा का खुतबा शर्त है, नमाज के साथ वह खुतबा होता रहेगा, अजान होती रहेगी, जुमा का खिताब बंद नहीं होगा, वाज बंद नहीं होगा, महफिल मिलाद बंद नहीं होगी, जलसा बंद नहीं होगा। हमारा काम है प्रयास करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना। मेहनत मैं करता हूँ, बरकत मेरा रब देता है। ये सब मेहनत एक का हिस्सा है कि मैं इसी तरह से चराग जलाता रहूं ताकि लोग इस रोशनी में अपनी जिंदगी को मुनव्वर करते रहें। मुमकिन है कि आज का जलसा कामयाब ना हो, अगला जलसा 10 आदमी को नमाजी बना दे, वो जलसा कामयाब ना हो, उसके बाद का जलसा 5 आदमी को दीनदार बना दे। मेरा काम चराग जलाना ही तो है, किसी की गर्दन में तौलिया डालकर मस्जिद में घुसाना या न किसी नबी पर फर्ज था, न नबी के गुलाम उलमाए दीन पर फर्ज है। अंबिया कराम भी कुरान पढ़ पढ़ कर समझाते थे और लोग खिंच खिंच के आ जाते थे, कलमा पढ़ते, मोमिन बन जाते। यही काम अल्लाह के नेक बंदों ने भी किया। अच्छी अच्छी बातें बोलकर, हिकमतों से भरी बातें बोलकर, कुरान की तिलावत करके, नबी की बात बोलकर लोगों के सामने इस्लाम पेश करते हैं। हजारों में से 2-3 आदमी उस नसीहत को कबूल करके दीनदार बनते हैं। बहुत सारी सारे तजर्बात बयान करते हैं कि जलसा जुलूस का फायदा सदियों तक होता है। आदमी की सोच बदलती है, मानसिकता बदलती है, आदमी के जीने की धारणा, वो जीने का ट्रेंड बदलता है। ये जलसा जुलूस इसी माना कर होता है, वरना नहीं तो आप जुमा का खुतबा बंद कर देंगे कि नमाजी नहीं पढ़ते, खिताब करने की क्या जरूरत है। अजान बंद कर देंगे, नमाजी नहीं आते हैं तो अजान देने की क्या जरूरत है। अजान खुद एक इबादत है, नमाजी को बुलाया जाता है अजान के बहाने। नमाजी आए ना आए मगर अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, जमात होती रहेगी। जहां मुसलमान रहे जमात ना हो, करीब है कि अल्लाह का अजाब उस बस्ती को उजाड़ डाले, जलजला आ जाए, आग लग जाए, बस्ती में वबा ताउन फैल जाए। ये मस्जिदों में नमाज़े बाजमात या उनकी बरकतें हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, उसके बावजूद मेरा गांव मिसमार नहीं होता, जलजला नहीं आता, बस्ती जमीन में नहीं धंसती है। एहसान उसी मस्जिद का है, एहसान उसी अजान की आवाज का है, एहसान उसी उलमा की नमाजों की पाबंदी और खिताब का है। इस हिसाब से सोचेंगे तो जहां मेरे हजारों लाखों करोड़ों रुपए दूसरे काम के लिए हैं, वही हमारी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निकलेगा।
देगा, जिससे मदरसा भी चलेगा, जलसा भी होगा, इमामों की तनख्वाहों में इजाफा भी होगा। अगर इस तरह से सोचेंगे तो मेरे करोड़ों रुपए जो फजूलियात में खर्च होते हैं वो पैसे अगर बच गए तो शानदार मस्जिद, शानदार मदरसा, शानदार जलसा, शानदार तनख्वाह, शानदार दीनी फलाही काम, गरीबों की शादियां, जहां सोच सीधी हो गई सारा काम बनता रहेगा, ये खर्च करता रहेगा, अल्लाह उसे नवाजता रहेगा। और जहां बखालत होती है, जहां कंजूसी होती है, जहां दिल छोटा होता है, वहां की मस्जिदें भी कमजोर रहती हैं, वहां का मदरसा भी कमजोर रहता है, वहां लोगों की माली हालत भी कमजोर रहती है। इस तरीके से उसके गांव को लोग मॉडल नहीं मानते हैं कि अगर मस्जिद देखना है उस मदरसे उस गांव में चले जाओ, मदरसा देखना है उस गांव में चले जाओ, जलसा जुलूस की बरकतें देखनी है उस गांव में चले जाओ। ये सारी बातें होती है कब? कुर्बानी देने से। जब बंदा कुर्बानी देता है, जब बंदा अपना भूखा रहकर फलाही समाजी मजहबी काम करता है, तब इलाके के लिए वह रोल मॉडल हो जाता है। अभी गुजरात का इलाका, राजस्थान में एक इलाका है नागौर शरीफ का, वहाँ इलाका है एक कुमारी का, एक इलाका है उस इलाके में जहाँ शादी ब्याह में 400 लोग की बारात चले जाएं, कोई खाना पीना नहीं होता। एक आदमी के पास बेटी है 50, 4 बीवियों से, तो वह कोई बोझ नहीं है, शादी में खर्च ही नहीं है, न कोई गाड़ी है, न कोई मुतालबा है, न बारात का खाना है, कुछ नहीं। इस कदर सिंपल उन लोगों ने बना दिया है कि अब शादी बोझ ही नहीं रह गई। 50 बेटी रहे कि एक बेटी रहे, दोनों बराबर है, मगर मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हो तो अब बाप की नींद उड़ जाती है। अब वह फिक्स डिपॉजिट करने लगता है, 25 साल तक पैसे जमा करता है, और एक दिन की शादी में वह लाखों रुपए पानी की तरफ बहा देता है, क्योंकि समाज का ट्रेंड बन गया है कीमती कार्ड छपाना, समाज का ट्रेंड बन गया है साहब डेकोरेशन करना, समाज का ट्रेंड बन गया है कि 100 बारात लेके जाना और सबके 10-20 आइटम का खाना खिलाना, खूब नाचना गाना, डीजे बिंजू बजाना, वही शादी हो गई। एक शादी में 50 लाख उड़ गए, मेहनत से कमाया था 25 साल, 1 घंटे में सारे पैसे ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए, तो हम कंगाल हो जाते हैं, मेरा घर बिक जाता है। एक बेटी मेरी जिंदगी की खुशी को छीन लेती है, इसीलिए बेटी को लोग बोझ समझते हैं, और बेटी पैदा ना हो बेटा पैदा हो ये तमन्ना करते हैं, जो आज से 1500 साल पहले यानी दौरे जाहिलियत में इस्लाम की आमद से पहले जी बेटी को लोग बोझ समझते थे। हमारे सिस्टम ने एक इस्लामी अकीदे को, जो हमको खुशी देने वाला अकीदा था, उस सिस्टम ने उसे गड़बड़ा दिया। शादी को हमने बोझ समझ लिया, हमें उसको रोल मॉडल मानकर वही बातें अपने समाज में भी उतारनी चाहिए। इसी हिंदुस्तान में उस इलाके में जिन लोगों ने मिल बैठ करके तमाम खुराफात, वाहियात और फजूलियात के खात्मे का डिसीजन लिया और उस पर अमल कर रहे हैं। अरबपति की बेटी की शादी भी सिंपल ढंग से और मजदूर की बेटी की शादी भी सिंपल ढंग से। अब वहाँ बेटी बोझ नहीं रही, एक रहे कि 10 रहे, दो जब शादी महंगी नहीं थी, सस्ती है, तो फिर एक रहे कि 10 रहे। यहाँ बेटी बोझ शादी की वजह से है, खर्च कहाँ से आएगा, इसलिए बोझ हमने बना दिया। अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया था और हमने काफिराना मुशरिकाना तरीकों को अपने समाज में नाफिज करके उस बेटी को हमने अपने लिए जहमत बना दिया। इसलिए ट्रेंड बदलने की जरूरत है, अपनी सोच की दुरुस्तगी की जरूरत है, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। काफिर लोग कमाएं खाएं मौज मस्ती करें, शराब पियो, ऐश करो, ज़िना करो, जिंदगी मिली है मुख्तसर में और इसे काम मौज मस्ती में गुजार दो, ये काफिराना मजाज है। इस्लामी मजाज क्या है? जिंदगी कीमती है, जन्नत जाने का इन्हिसार इसी जिंदगी पे है, मरने के बाद कोई अमल नहीं, वहां सिर्फ बदला है, या तो आग है या जन्नत का बाग है। सजदा यहीं पे करना है, रोजा यहीं पे रखना है, एक बार सुभान अल्लाह कह के नेकी कमाना यही करना है। मरने के बाद कोई अमल नहीं होगा। ए अमल माशीता, जो चाहे तू कर ले, जैसा करेगा वैसा तेरे साथ हश्र होगा। तो मरने के बाद की दुनिया बदले की दुनिया है। मरने के बाद कोई एक बार सुभान अल्लाह कह के नेकी में इजाफा नहीं करवा पाएगा। एक सजदे की मोहलत मांगेगा फरिश्ते से, सजदा करने की मोहलत दे दे, सजदा नहीं कर पाएगा, मोहलत नहीं मिलेगी। बहुत सारे नेक लोगों ने मस्जिदों में, कब्रों में जो सजदा किया है, जो कहानी आई है वहां कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की, वो इबादत फर्ज नहीं है, वहां उसका बदला वहां नहीं मिलेगा। उन लोगों ने दुआ की थी कि मालिक सजदे में मैंने जिंदगी गुजार दी है,
मरने के बाद कब्र में भी सजदा करने की मोहलत दे दे। तो अल्लाह ने बतौर इनाम उनको ये मोहलत दे दी कि कब्र में वो सजदा कर रहे हैं, मगर वो फर्ज नहीं है। फर्ज है दुनिया में सजदा करना, मरने के बाद जो सजदा है वो बतौर इनाम है। उसकी वजह से जन्नत में दर्जात में बुलंदी हो जाए या वो जरूरी है, नहीं है। वो तो इनाम का एक हिस्सा है कि वहां सजदों में लज्जत महसूस कर रहा है। बदला जिस सजदे पे है वो दुनिया का सजदा है। जन्नत जिसके बदले में मिलेगी वो दुनिया का रोजा, दुनिया की तिलावत, दुनिया का सजदा। ये दुनिया की एक एक मिनट कीमती है। मरने वाला मर रहा है, कोई सफर में मर रहा है, कोई डांस करते करते मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई शराब पीते पीते मर रहा है, कोई झूठ बोलते बोलते मर रहा है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा जब मौत किसी भी वक्त आ जाएगी तो गुनाहों से हमेशा बचता रह, नेक काम करता रह, ताकि नाचते नाचते तू नहीं मरे। ज्यादा सजदा कर, ज्यादा मस्जिद में रह, ताकि मस्जिद में तुझे मौत आ जाए, हालत सजदा में मौत आ जाए, हालत तिलावत में मौत आ जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पढ़ने में मौत आ जाए। तो हमेशा अपना टाइम नेक काम में गुजार, ताकि मौत आ जाए तो तेरी मौत पर जमाना फख्र करे। नाचते हुए शादी में मरना और है, मस्जिद में सजदा करते हुए मर जाना और है। मरना तो है ही, मगर ये मौत उस मौत से करोड़ों गुना ज्यादा भारी इज्जत वाली मौत है जो हालत सजदा में आ जाए, जो जलसा जुलूस में आ जाए, जो मदरसे में पढ़ते पढ़ते आ जाए, वाज करते करते आ जाए, वाज सुनते सुनते आ जाए, हालत रोजा में आ जाए, हज करते करते आ जाए, तवाफे काबा करते करते आ जाए, कुरान पाक की तिलावत और दुरूद पढ़ते पढ़ते आ जाए। अगर झगड़ा करते करते मौत आ गई, अपनी सास की शिकायत करते करते मौत आ गई, अपनी बहू से लड़ते लड़ते मौत आ गई, मोहल्ले की औरतों से जंग करते करते मौत आ गई, नमाज छोड़ते छोड़ते मौत आ गई, घर में 5 मर्द 5 औरत है, फजर का टाइम चला गया, कोई नमाज नहीं पढ़ा, यहां तक कि सूरज निकल गया। 10 साल के बाद गरीब होता है तो बोलेगा मौला साहब तावीज दीजिए। ये जो तुमने बरस तक घर के सारे मर्द सारी औरतें जो नमाज नहीं पढ़ी, सूरज निकल गया, मर्द भी सोए हैं औरतें भी सोई हैं, इसकी नहुसत कहां जाएगी, इसका वबाल कहां जाएगा। कल कोई बीमार पड़ा, बोलता हमने तो कुछ नहीं किया था। एक टाइम नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, तो अल्लाह ने तुझको छूट दी। उसी दिन तुम्हारे घर में आग लग जाना चाहिए। जिस दिन तुम सोए रहे 10 बजे तक, फजर की नमाज नहीं पढ़े, न तुम पढ़े, न तेरा शौहर पढ़ा, न तुम पढ़े, न तेरा जवान बेटा पढ़ा, न तेरे भाई पढ़े, मगर अल्लाह ने आग नहीं लगाया, तो तू रहम फरमाया, तू जमीन में नहीं धंसा, तूफान नहीं आया, तेरा कारोबार फौरी ठप नहीं हुआ। लगातार जब आदमी गुनाह पर ठेठ हो जाता है तब अल्लाह अज़ाब नाज़िल करता है। नमाज फर्ज हुई थी 10 साल पहले, 10 साल हो गए घर में कोई नमाजी नहीं बन पाया। अब अगर अचानक उसके घर में मुसीबत आ गई, तंदुरुस्ती खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, अब ये बोलता है कि अल्लाह ताला ने उसको दिया हमको नहीं दिया। ये 10 साल की लंबी मोहलत अल्लाह ने तुझको दी, तू नमाज छोड़ता रहा, कारोबार बढ़ता रहा, तू फजर छोड़ता रहा, तेरा बच्चा नहीं मरा, तू नमाज़ें क़ज़ा करता रहा, तेरा कारोबार बढ़ता रहा। ये 10 साल का लंबा मौका अल्लाह ने तुमको दिया था तौबा करने का, ताकि बंदा सुधर जाए, संभल जाए। लेकिन ये 10 साल का आराम तुमने नहीं देखा। आज अचानक बीमारी हो गई, मां मर गई, तो बोलता है कि अल्लाह ताला ऐसा कर दिया। अल्लाह ने तो 10 साल की लंबी मोहलत दी, तुम्हें तो उसी दिन फंस जाना चाहिए जिस दिन तुमने ठठाई के साथ नमाज छोड़ दी। अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई जिंदगी, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेना, अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, बिल औलाद दी, बीवी दी, सारा समाज संसार दिया, भाई दिए, बहन दिए। हमने क्या किया उसके बदले में? रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाना, टेलीविजन देखना, गाना सुनना, दिन के 10 बजे उठना। कौन है खुदा? मैं जैसे चाहूं जियो। 10 साल अल्लाह ने मोहलत दी। 10 साल के बाद आंख गया, आंख गई, कान गया, जबान गई, दांत गए, घुटना गया, टखना गया, औलाद गई, समाज गया, सुकून गया, भाई भाई आपस में लड़ने लगा। जो भाई दोनों मिलकर के तीसरे से लड़ा था कि काट दूंगा, मैं 5 भाई हूं, 5 लाठी है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये पांचों 10 साल के बाद आपस में वो सारी लाठी लेकर इस कदर लड़ने लगे कि छोटा भाई बड़े को कत्ल कर रहा है, बड़ा भाई छोटे को मार रहा है। कहां गई मोहब्बत? तुम पांचों मिलकर समाज के लोगों से लड़ रहे थे कि हमको आंख नहीं दिखलाएगा, तुम अकेला है, मैं 5 लाठी हूं, मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अब बर्बाद क्या करेगा उसको? अल्लाह ने आराम
का दिन दिया था, मोहब्बत के दिन दिए थे, आपस में मोहब्बत थी, तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना था कि घमंड और गुरूर से दूसरों को आंख दिखलाना था। 5 साल के बाद वही भाई आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे को ज़बह करते हैं, एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते हैं। जो एक दूसरे को गोद में लेके जो बड़ा भाई खिलाता था, छोटा भाई उसको आंख दिखलाता है, चप्पल मारता है, वो अपनी जमीन पे चलने नहीं देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब है। जो जिंदगी के लम्हात का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, मोहब्बत के माहौल का सही इस्तेमाल नहीं करता है, तंदुरुस्ती का सही इस्तेमाल नहीं करता है, फुर्सत के दिनों का, खुशहाली और तंदुरुस्ती के दिनों का सही इस्तेमाल नहीं करता है। आज बच्चे सेहतमंद है, मैं सेहतमंद हूँ, माँ सेहतमंद है, बाप सेहतमंद है, इसीलिए ताकि खूब मौज मस्ती करें, खूब गाना सुने, खूब नाचे कूदे और खूब अपनी दौलत का गलत ढंग से इस्तेमाल करें और सोए 3 बजे और उठे 11 बजे। इसीलिए जब अल्लाह घर में किसी को बीमार कर देता है, रात की नींद उजड़ जाती है, चेहरे की सारी खुशियां खत्म हो जाती है, घर का सारा माहौल बिल्कुल मातम ज़दा हो जाता है। इसलिए आया है कि अच्छे दिनों की कद्र कर, यानी जिंदगी की कद्र कर मौत से पहले। मौत से पहले हुजूर फरमाते हैं कि तुम जिंदगी से पहले, मौत से पहले जिंदगी की कदर कर, यानी 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझ। इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले, यानी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ। मरने के बाद कोई अमल नहीं कर पाएगा, जब तक जिंदगी है उस वक्त ही अल्लाह अल्लाह कर सकेगा, मरने के बाद कोई नेक अमल नहीं कर पाएगा। इसी जिंदगी को एक एक लम्हे को कीमती समझ ले। मौत से पहले किसी भी टाइम मौत आ सकती है। बूढ़े आजकल पड़े हुए हैं, जवानों की मौत अक्सर हो रही है। फैक्ट्री के दरवाजे पे बाइक लगाया, चक्कर आया, मर गया। शादी पार्टी में डांस किया, चक्कर आया, वही मर गया। कारखाने में बैठा है चेयर पे, वहां दिमाग चकराया, ब्लड प्रेशर लो हुआ, वही मर गया। बूढ़ों से ज्यादा जवानों की मौत हो रही है। बूढ़े तो जिसकी उम्र 80 साल की है, वो तो पुराना खाया पिया और बहुत सारी नेकियों का किया हुआ है, और अभी वो 70-80 साल में भी टंच रहता है। लेकिन ये 26 साल, 28 साल, 30 साल का जवान, जिसके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, आगे बढ़ने की, मुकाबला करने की, ढेर कमाने की, इन सबों ने अंदर से उसको खोखला कर दिया है, टेंशन बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर हाई की गोली इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट की गोली इस्तेमाल कर रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है। जवान जवानों की चूंकि सोच सोच के बीमार पड़ रहे हैं। मुझको उससे अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उससे अच्छा घर बनाना है, उससे ज्यादा जमीन खरीदनी है। माँ बाप मुझसे उम्मीदें वाबस्ता करे हैं कि ये मेरा बेटा इंजीनियर बन के लाखों कमा के समाज का मैं सबसे बड़ा मालदार बन जाऊंगा। अब अगर मैं माँ बाप की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो माँ बाप क्या सोचेंगे? वो जहर खा के मर जा रहा है, कोई कोटा में मर रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज में मर रहा है कि मैंने अपने बाप को खुशी नहीं दे पाया, मैं क्या दे पाऊं, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया। घर उजड़ता चला जा रहा है। इसलिए मरने से पहले जो जिंदगी मिली है उसकी कदर करनी चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापे में क्या करेंगे, नमाज ही तो पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, अभी तो जवान है, जरा कमा ले, खा ले, जरा जमा कर ले, खुशियां बटोर ले। उसी जवानी ही में मौत आ रही है, बुढ़ापा भी नहीं आता है। सरकार ने क्या फरमाया कि इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझ। जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझ। बुढ़ापे में न दुनिया का काम कर पाएगा, न मजहब का काम कर पाएगा। वो जवानी में तो 5-5, 10-10 घंटे बावजू रह के सजदा करेगा, बुढ़ापे में तो एक सजदा भी नहीं कर पाएगा। गैस्ट्रिक की बीमारी हुई, नमाज ही में उधर से रिया का इखराज होगा, वजू टूट जाएगा, पेशाब के कतरे टपक जाएंगे, और फिर वहां सीने में दम नहीं रहेगा कि तुम खड़े होकर नमाज पढ़ पाओ। इसीलिए जवानी का क्रीम पार्ट है हमारी जिंदगी का, जिसमें दुनिया का भी काम करना है और आखिरत का भी काम करना है। बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी भी जमा कर लेनी है, अगर अल्लाह ने बुढ़ापा दिया तो कुछ पैसे जमा कर लेना है। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। शबाब का क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। हुजूर कहते हैं कि सेहत, अपनी सेहत तंदुरुस्ती को क़ब्ल सुक़मिक, बीमारी से पहले गनीमत समझ। सेहतमंद है, इबादत कर ले, सेहतमंद है, खूब मेहनत मुशक्कत के साथ रोजी तलाश कर ले, सेहतमंद है, नेक काम कर ले। जब बीमार पड़ेगा तो चाह करके भी नेक काम नहीं कर पाएगा। हुजूर कहते हैं बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझ ले, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, ग़िना का क़ब्ल फ़क़्री, मोहताजी से पहले अपनी दौलतमंदी को गनीमत समझ ले। कल तेरे पास जब पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं चंदा दे पाएगा जलसे में, नहीं चंदा दे पाएगा मस्जिद में, नहीं चंदा दे पाएगा
मदरसे में, नहीं गरीब की बेटी की शादी में चंदा दे पाएगा। जब अल्लाह ने दौलत दी है, खूब दीन का काम कर, अपने गरीब भाई, गरीब बहन, बेवा, माजूर और मिस्कीन और सबों की खिदमत करता रहा, अल्लाह की राह में खूब देता रहा। और कभी कभी जुमा के दिन इमाम मस्जिद के पास नमाज पढ़, बंबई गुजरात में शानदार माहौल कायम है, वहां के सेठ लोग, तनख्वाह इमाम की अलग होती है, 25,000, 30,000, 20,000, 15,000, और हर जुमा के दिन बंद मुट्ठी का नजराना भी होता है। गए, सलाम पढ़ा, मुसाफा किया, कभी 100, कभी 500, कभी 1,000, कोई बाहर फॉरेन से आए, दुबई से आए, सऊदिया से, अमेरिका से आए, 5,000, 10,000 बंद मुट्ठी में दिया, उससे उनकी जिंदगी खुशहाल रहती है। हम लोग इतने छोटे हैं कि आज 5-10 साल से मस्जिद गांव में रहते हैं, कभी भी 100 रुपए इमाम को देने का ख्याल दिमाग में नहीं आया। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब ख्याल आता है कि देना चाहिए, उसमें पैसे ही नहीं रहे तो अब क्या दें। खुशहाली के दिनों में खूब खर्च करें, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। हुजूर ने कहा मालदार तबाह बर्बाद हो गया, मगर वो बर्बाद नहीं होगा जो ऊपर से खर्च करे, नीचे से खर्च करे, दाहिने से खर्च करे, बाएं से खर्च करे। क्या मतलब? जो खूब अपने माल को अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करे, वो मालदार तबाह नहीं होगा। मगर अक्सर मालदार तबाह हो गए, जिनकी दौलतें बढ़ती गई, बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो अल्लाह ने दौलत दी है तो ऐसा नहीं कि अभी मुट्ठी से, दांत से दबा दबा के रखें, बुढ़ापे में खर्च करेंगे। मुमकिन है कि कल अब गरीब हो जाएं, चाह करके भी नहीं खर्च कर पाए। इसलिए हुजूर कहते हैं जब अल्लाह ने दिया है माल, उस खुशहाली को गरीबी से पहले गनीमत समझ ले। और गरीबी किसी भी टाइम में आ सकती है। वो पाकिस्तान के उस नवाब की कहानी से मैंने शुरू की थी कहानी। अब माँ की बददुआ ऐसी लगी कि 2-4-10 साल के बाद नहीं, 1 साल के अंदर वह पाकिस्तान का नवाब, सारी प्रॉपर्टी बिक गई और 1 साल के अंदर अंदर नवाब कहलाने वाला सड़क पे आ गया। दरगाहों पे बैठकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने लगा। बंदे को डर जाना चाहिए उस कहानी से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को न बादशाह बनाते देर लगती है, न कंगाल बनाते देर लगती है। इसलिए अपने तंदुरुस्ती पे, अपने माल पे घमंड नहीं और विश्वास नहीं, पैसे पर गुरूर नहीं, विश्वास अल्लाह की जात पे जो पैसा देने वाला है। आया है किताब में कि जो तेरे पास है उससे ज्यादा उस पर भरोसा कर जो तेरे खुदा के पास है, जो तेरे मालिक के पास है। तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, और खुशहाली मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझ। तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, और इस जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ। आज जो जिंदगी मिली है इसे गनीमत समझना चाहिए, इबादत और नेक काम में लगाना चाहिए। जो खुशहाली मिली है उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। जो हमें अमन चैन का माहौल अल्लाह ने दिया है, उस अमन चैन के माहौल को इबादत में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने थोड़ा सा माल दिया है, जन्नत खरीदना चाहिए। जवानी दी है, खूब कसरत से सजदा करके, बुढ़ापे में अगर फर्ज वाजिब ही पढ़ लें तो चलेगा, और जो जरूरी चीजें हैं नवाफिल जवानी में कसरत से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में सेहत ही नहीं रहेगी तो क्या आप 100 रकात नमाज नफल पढ़ पाएंगे? तो जवानी की कदर, पैसे की कदर, वक्त की कदर, जिंदगी की कदर और तंदुरुस्ती की कदर, मालदारी की कदर, ये सब करना चाहिए जो हदीस रसूल में हमको और आपको बताया गया है। जलसा जुलूस उसी इबादतों की एक सूरत है जिसमें हम 2 घंटे बैठकर, 4 घंटे बैठकर दीन सीखते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये बताएं कि अभी आपने जब से आप यहाँ बैठे हैं, मेरे से पहले भी अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ, नात खानी हुई, मैंने भी 1 घंटा 1.25 घंटे से आपके सामने दीन पेश किया, हुजूर की हदीस मैंने पेश की। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने आपको एक सिस्टम जो कुरान हदीस का है वो मैंने बताया। तो अब ये बताना, इसको अगर कोई बोले कि ये करने से क्या फायदा है, तो आप उसकी मानसिकता, उसकी सोच समझ सकते हैं। जो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं, कुर्बानी करने से क्या फायदा। जो कुर्बानी करते हैं वो गरीब बेटियों की शादी में लाखों लाख रुपए खर्च करके उसका भी ख्याल रखते हैं। जो काम करने वाला है वो सारा काम करते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, सदक़े फित्र निकालते हैं, गरीब बेटियों की शादी भी करते हैं, मस्जिदों की तामीर भी करते हैं। ये करना कि सारा इधर क्यों करना था, उधर करना था। अल्लाह ने दौलत दी है तो जो मिली है खूब खर्च कीजिए, खूब जन्नत खरीदिए। हजरत उस्मान गनी ने 1000 घोड़ा ऊंट सामान से लदे हुए अल्लाह की राह में जब खर्च किया तो हुजूर ने कहा अब उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उन्होंने जन्नत खरीद ली है। तो अल्लाह दौलत दिया
दिया तो आज तक उस्मान गनी हैं, उनके नाम के साथ लफ्ज़ गनी जुड़ गया। जिंदगी में खूब इबादत हो, माल मिले तो खूब अल्लाह की बारगाह में खर्च हो, टाइम मिला है तो चौक चौराहे पे घूमकर दूसरों का मुंह देखकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है। जो 1 घंटा बाहर घूमने में गुजार दिया, काश उसी को अगर आप अपने मस्जिद में जाकर के 1000 दुरूद पढ़ लेते तो लाखों नेकियां आपके नाम अमाल में लिखी चली जाती। और समाज से जहां गुनाह हो वहां से दूर रहिए, खेत खलियान में जाइए, खेत भी देख लीजिए और वहां 1000 बार दरूद शरीफ और कलमा शरीफ भी पढ़ लीजिए। अच्छे की दोस्ती अच्छे काम से बेहतर है और बुरों की सोहबत बुरे काम से बदतर है। इसलिए बुरे लोगों से हमेशा दूर रहे, वरना आपका ईमान, अकीदा, दीन सब चौपट करवा देगा। तन्हाई उस बुरे लोगों की दोस्ती से तन्हाई बेहतर है। तो एक एक मिनट इस जिंदगी का कीमती है। अब गौर करें कि मेरा दिन किस काम में गुजरा है। जब डेली रात को सोते हुए सुबह से लेकर रात तक के काम का एनालिसिस करेंगे, जायजा लेंगे, तो आपको दूसरे दिन जो इसमें नेकी गुनाह ज्यादा हुए वो कम करने का मसाज बनेगा। इसी को मुहासबा कहते हैं, इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि आदमी रोजाना बिस्तर पे सोने से पहले दिन भर के काम का जायजा लेके कितना गुनाह हुआ, कितनी नेकी हुई। करोड़ों में कोई नहीं करता। ये अल्लाह के वलियों का काम सोच करके लोग मुहासबा वो करें, मुराकबा वो करें, हम लोग क्या करें। हर मोमिन को रोजाना रात में सोने से पहले अपने दिन भर के अमाल का जायजा लेना चाहिए, कितने गुनाह हुए, कितनी नेकियां हो गई। आइंदा कल के लिए वह कोशिश करे, आज 50 गुनाह हुआ है तो कल 40 हो, 60 नहीं हो। आज अगर 25 नेकी हुई है तो कल 30 हो, वह 25 घट के 20 न हो जाए। जिसके 2 दिन लगातार एक जैसे हो गए, आया है किताब में कि वो बर्बाद हो गया। जिसका आने वाला दिन नेकियों में इजाफा होता रहा वो आबाद है। ये मजाज कब बनता है? जब आदमी रोजाना अपने दिन भर की एक्टिविटीज का जायजा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को अपनी जिंदगी की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अच्छे अच्छे अमाल करने का अल्लाह शौक अता फरमाए। बुराइयों को घटाने और नेकियों को बढ़ाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।